सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले लड्डू गोपाल को जगा देती हूँ ताली बजाकर या घंटी बजाकर आप ठाकुर जी को जगा सकते हैं। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को जल का भोग लगा देंगे। इस घड़े में मैं लड्डू गोपाल के लिए जल रखती हूँ, जिससे इसमें ठंडा भी रहता है। और लड्डू गोपाल को जब भी प्यास लगे उनके पास रख देती हूँ, उनको प्यास लगे तो इसका भोग लगा सके। और इस मटके में जो जल रखती हूँ, इसी में मैं तुलसी दल डाल के रखती हूँ, जिससे मुझे बार बार इस जल में तुलसी दल ना डालना पड़े। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है गर्मियों में तुलसी दल सूख जाता है, तो मैं इस घड़े में डाल करके रखती हूँ। लड्डू गोपाल को जब भी भोग लगाना हो, आसानी से मेरा काम आराम से हो सके। और अब मेरे लड्डू गोपाल यहाँ बैठे रहेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी। जो फूल बिखरे हुए हैं उनको मैं साफ़ कर दूँगी। क्योंकि रात्रि में जब हम सुलाते हैं लड्डू गोपाल को, कभी कभी बच्चे भी सुला देते हैं। रात्रि में लड्डू गोपाल को बच्चे भी सुला जाते हैं, तो उनको जैसे जहाँ सामान की जगह रखने की मिलती है वो वहाँ रख देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से, और इस मटके का जो पानी है, हम जो बचा हुआ जल है वो हम अपने इस्तेमाल में ले लेंगे और इसको धो करके फिर से भर कर रख देंगे लड्डू गोपाल के पास में। तो अब मैं इन बर्तनों को साफ़ करके ले आऊँगी। उसके बाद में ये जो फूल बचे हुए हैं इनको मैं पौधा में डाल दूँगी, जिससे जब भी सीज़न आता है तो नए पौधे निकल आते हैं। लड्डू गोपाल को जब हम स्नान कराएंगे शीतला सप्तमी वाले दिन, तो हमें एक दिन पुराना जल लेना है, यानी पिछले दिन का हम लड्डू गोपाल के लिए जल लेंगे। और जल में स्नान कराने से पहले थोड़ी सी एक चुटकी हम हल्दी डाल लेंगे, यानी हल्दी युक्त जल से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तुलसी दल रख करके हम लड्डू गोपाल को यहाँ पर स्नान कराएंगे। तो हमने ये जल ले लिया है, थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल लेंगे। हल्दी डालने के बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और बाद में हम सादा जल से स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को हम यहाँ पर वस्त्र धारण करा देंगे और साफ से टॉवल से इनको पोंछ देंगे। लड्डू गोपाल का मैंने यहाँ पर सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है, उनको सिंहासन पर विराजमान कर दिया। देखिए आप देख सकते हैं मेरे तीनों जो लाला हैं वो कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब हम शीतला सप्तमी की पूजा कर लेते हैं लड्डू गोपाल के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दिया जला लेंगे। दिया जलाने के बाद में हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को हल्दी का ही तिलक लगाएंगे। चंदन का हमें तिलक नहीं लगाना है। आज शीतला सप्तमी है। शीतला सप्तमी की माता की जो पूजा है वो हल्दी से ही की जाती है। चंदन उनको नहीं लगाया जाता है, ना ही रोली लगाई जाती है, और यहाँ पर हल्दी का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम भी अपने लड्डू गोपाल को हल्दी युक्त जल से हमने स्नान कराया और हल्दी का ही तिलक लगाएंगे। घड़े में हम यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए जल रख देंगे। और भोग प्रसाद यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को लगा देंगे।
अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित कर सकते हैं ठाकुर जी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का ये सवाल था कि लड्डू गोपाल को जैसे हम बासोड़ा बनाते हैं, यानी जो बासी खाना होता है, क्या वो हम लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं? तो देखिए, लड्डू गोपाल को बासी खाने का हमें भोग नहीं लगाना है। जैसे आपने पूड़ी पकवान पुए बनाए हैं एक दिन पहले, उनका हमें भोग नहीं लगाना है। बासी खाना इस जैसे मैंने ये लगाया है, ये लड्डू हैं, बेसन के बनाए थे मैंने और गुड़ के हैं, और ये मैं नमक पारे हैं, गुजिया हैं, ये अलग से आपने लड्डू गोपाल के लिए भोग में उठा के रखी हुई हैं। तो आप इन चीज़ों का भोग लगा सकते हो और आपका बासोड़ा भी हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सुबह जिस दिन आपके यहाँ बासोड़ा है उस दिन आप लड्डू गोपाल के लिए मीठे पुए आटे के बना करके उनका भोग लगा सकते हैं। और साथ ही लड्डू गोपाल को भी आपको उस दिन स्नान कराना है। किसी किसी के यहाँ पर ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल को सुबह स्नान जल्दी नहीं कराया जाता है या खुद भी स्नान नहीं करते हैं बासोड़े वाले दिन। लेकिन अगर आप जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं, उस दिन लेट आप करके लड्डू गोपाल को स्नान आपको कराना ही कराना है, क्योंकि ये शीतला सप्तमी माता की पूजा होती है। और साथ में ही हम लड्डू गोपाल को विशेष ध्यान रख करके हम लड्डू गोपाल की सेवा लड्डू गोपाल के तरीके से ही करेंगे। शीतला सप्तमी पर माँ दुर्गा के स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है और साथ ही उन्हें बासी और ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता को मीठे पुए, चावल, इसके अलावा चने की दाल का, इन सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और मुख्य रूप से पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपको अपने ठाकुर जी को बासी खाने का भोग नहीं लगाना है, यानी आपने जो भी सुबह मॉर्निंग में जिस दिन लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं उसी दिन आपको ये भोग बनाना है। भोग में हम यहाँ पर तुलसी दल रख देंगे और इस तरह से हमारी जो लड्डू गोपाल की सुबह की मॉर्निंग की पूजा है वो पूर्ण हो चुकी है। और मैं आप लोगों को पास से अपने ठाकुर जी के दर्शन करा देती हूँ। शीतला सप्तमी के दिन आपको एक काम ये ज़रूर करना है, अपने लड्डू गोपाल की नज़र ज़रूर उतारनी है। साथ ही शीतला सप्तमी जो है 21 मार्च को है, तो आप 21 मार्च को इस तरह से अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर सकते हैं। साथ ही उनकी इस प्रकार से नज़र ज़रूर उतारिएगा। इस जल में और साथ में ही तुलसी दल डाल दिया है। उसके बाद में इस तरह से 11 बार उतारते हुए उसके बाद में इस जल को हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। हमारे लड्डू गोपाल की नज़र उतर जाएगी और हमारे लड्डू गोपाल हमेशा हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहेंगे और हमारे घर पर इनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतारनी है। साथ ही अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है, आपको हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।